हमको 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम पढ़ना है और किस प्रकार का प्रॉब्लम होगा वो उसका फिगर आप देखिए। इस तरह का ब्लॉक होगा। ये वॉल है, वर्टिकल वॉल, और ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। इधर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगाए और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों सेम है। वॉल और ब्लॉक ए, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू μ1 है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ए और बी के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है। हमको इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे सेम एक्सेलरेशन से या डिफरेंट एक्सीलरेशन से, ये सब हमको पता करना है ना। ओके, तो 2 ब्लॉक के पहले हम लोग एक ब्लॉक पे गौर करेंगे, सिर्फ ब्लॉक ए एंड वॉल, जिसके बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा। ये देखिए, JEE 2003 का ये सवाल है। सवाल क्या कहता है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, एक ब्लॉक है B जिसका मास क्या है m, और ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसको कंप्रेस कर रहा है वॉल के अगेंस्ट। तो कहता है कि F का वैल्यू निकालिए, है ना। कैसा वैल्यू, रुकिए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F। इसका कम से कम वैल्यू कितना हो कि ये ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में रहे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, ये गिरने पर रहे, है ना। एकदम कम फोर्स लगाइएगा तो भड़ाक से गिर जाएगा। तो कहता है कितना फोर्स लगाइएगा कि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F नेसेसरी टू जस्ट होल्ड ए ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट ए वॉल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक B एंड वॉल इज μ। वेट ऑफ द ब्लॉक निकालिए, mg निकालने के लिए कह रहा है, नहीं सॉरी, क्या कह रहा है, वेट ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है mg। ठीक है, तो चलिए इस पर गौर करते हैं। क्या क्या फोर्सेज लगेंगे, इसके बीच कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इधर, और वॉल पे लगेगा इधर। दूसरा, इधर लगेगा mg और धरती के सेंटर पर ऊपर की ओर mg। धरती के सेंटर वाला फोर्स मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, ये देखिए, ये गिरने के स्टेज में है ब्लॉक B। तो इधर जो है फ्रिक्शनल फोर्स आपको मैक्सिमम देना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है μ × n, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ था, तो μ × n ये लग गया। इधर फोर्स F है, इधर नॉर्मल रिएक्शन n है, तो ब्लॉक B पर एक फोर्स आपका F है, एक नॉर्मल रिएक्शन n है, तो देयरफॉर n बराबर F, दोनों इक्वल हो जाएगा, F और n इक्वल हो जाएगा। कहा है कि इस दिशा में तो कोई मोशन है नहीं। वर्टिकल दिशा में आइए, डाउनवर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अपवर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स μn,
और ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो न्यूटन्स लॉ से दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यानी कि म्यू एन इज इक्वल टू एम जी, और पहले ही बोल चुके हैं एफ और एन दोनों इक्वल है, तो इस दोनों से एन को भगाइए, एलिमिनेट कीजिए। तो देखिए म्यू एन बराबर एम जी है, एन का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो म्यू इंटू एफ इज इक्वल टू एम जी, म्यू एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ निकल गया ना, एम जी बाय म्यू। तो एक ब्लॉक का तो हो गया। अब चलिए दो ब्लॉक, डिस्कस मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। ये देखिए एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक बोथ आर सेम, μ1 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ जो है μ2 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। कहता है दोनों के एक्सीलरेशन को डिस्कस कीजिए, मोशन डिस्कस कीजिए मतलब प्रत्येक का एक्सीलरेशन बताइए, और दोनों के बीच वॉल और ब्लॉक ए के बीच फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए जरा सा, यस दो ब्लॉक है ना, एक m1 है और एक m2 है, प्रत्येक पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाले हैं, m1g इधर m2g इधर, नॉर्मल रिएक्शन। देखिए आपने ब्लॉक बी पर फोर्स F लगाया, तो इधर आपका ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन N2 लिखे हैं, और इस N2 का जोड़ीदार है, देखिए यहाँ लिखे हैं N2, थर्ड लॉ से। ओके, अब चलिए ब्लॉक ए पर देखिए, मास है m1, तो m1g इधर लगा, और ये वॉल जो है इस ब्लॉक ए पर इधर फोर्स लगाएगा, कांटेक्ट फोर्स N1, और इस N1 का जोड़ीदार वॉल पे लगेगा थर्ड लॉ से N1, है ना। ये देखिए हमने क्या लिखा है, N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू F। ये कैसे लिख दिया, हॉरिजॉन्टल दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ना ये दीवार को तोड़ के अंदर घुस रहा है और ना ही ये इधर जा रहा है ना। तो देखिए हॉरिजॉन्टल दिशा में इस ब्लॉक पर N2 जो है F के बराबर होगा। सिमिलरली ये देखिए N2 जो है, ये N2 कैसे लिख दिया, हाँ ये जो है N2 जो है N1 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर N1 बराबर N2 बराबर F, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अगर आप जान जाएं तो ये सवाल आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। शुरू में जब मैं इस प्रॉब्लम को बनाता था तो पता नहीं चलता था कि इस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इधर दें कि नीचे दें, कुछ पता ही नहीं चलता था, जिसके चलते बहुत सारे केसेज हमको बनाने पड़ते थे, और उन सारे केसेज में जो बेस्ट केसेज था वो तब एलिमिनेट करते हुए लाते थे, तो बड़ी परेशानी हमें होती थी। लेकिन अब एक ट्रिक हम सीखे हैं, वो ट्रिक आप गौर कीजिए,
कि हमने क्या सीखा है, और वो अगर आप सीख जाएं तो इस तरह का प्रॉब्लम जो आईआईटी में आया करता है आपको परेशान नहीं करेगा। इस तरह का सवाल आईआईटी में आया हुआ है, टू ब्लॉक वॉल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ए और बी के बीच में इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स हमने इधर लगाया है, ठीक है। अब आप सोचिए कि इस पर हमने इधर ही क्यों लगाया, हमने इधर क्यों नहीं लगाया F2। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए हम उल्टा लगा के देखते हैं कि क्यों नहीं लगा सकते हैं। देखिए इस ब्लॉक पर, बी ब्लॉक पर F2 का डायरेक्शन हमने उल्टा लगा दिया। देखिए ना, यहाँ क्या था, ऊपर था ना, तो हमारे दिमाग में आया ना कि ये ऊपर क्यों दिए, ये नीचे क्यों नहीं दिए। तो हम चलो नीचे डाल के दिखाते हैं कि बवाल खड़ा हो जाएगा। ऐ देखो हमने नीचे डाल दिया F2। तो वर्टिकल दिशा में फोर्स देखिए, ये सब तो हॉरिजॉन्टल दिशा में है, इससे हमको कोई बहस नहीं है। इस दिशा में देखिए, वर्टिकल दिशा में, हाँ ये दोनों फोर्स किधर है बेटा, नीचे है ना। तो क्या होगा, m2g प्लस F2 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। m2g प्लस F2 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, जिसको हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं। m2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो m2 से डिवाइड करोगे तो m2 AB बटे m2 करोगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ g बचेगा और एक्स्ट्रा में एक कुछ टर्म मिलेगा जो कि कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका। फ्रिक्शनल फोर्स अगर कुछ भी है और उसमें मास से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये g हो गया, यानी g से ये क्वांटिटी बड़ा हो गया, यानी एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जी से बड़ा हो गया। एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जी से बड़ा हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट को हाथ में लेके छोड़ दीजिए तो वो जमीन पे गिरेगा, इसको फ्री फॉल कहते हैं। तो फ्री फॉल से ज़्यादा एक्सलरेशन आपका ब्लॉक का नहीं हो सकता है ना। तो इस प्रॉब्लम में एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब दो दो ब्लॉक रहेंगे तो इसका एक्सलरेशन आप क्या लिखिएगा, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। इसका एक्सलरेशन क्या लिखिएगा, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। इस दोनों का वैल्यू फ्री फॉल एक्सलरेशन यानी 10 से, यानी कि जी से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। ओके, तो यही वजह है कि F2 का डायरेक्शन हमने ऊपर की ओर लिया है। तो ये रिमार्क आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ F2 ऑन ब्लॉक बी मस्ट बी अपवर्ड। कभी कभी F2 का मान 0 रहेगा, तो वैसे हालात में जब F2 0 हो गया तो 0 फोर्स ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए, अपवर्ड लगाइए या डाउनवर्ड, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो पहला रिमार्क हमने ये दिया कि ब्लॉक अगर दो है ए और बी, इधर से प्रेस कर रहे हैं, तो F2 का डायरेक्शन नीचे नहीं हो सकता है। क्यों? अदरवाइज M2 का एक्सलरेशन फ्री फॉल यानी G से भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा रिमार्क हम प्रेस कर रहे हैं। क्या रिमार्क है? F2 इज ग्रेटर देन F1। ये F1 F2 आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमने शायद बोला नहीं कुछ।
ये दोनों के बीच F2 जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, और इस वॉल और इस ब्लॉक ए के बीच में ये F1 जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू दिया है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू दिया है। हाँ, अब चलिए, एक बार आपने F2 को ऊपर दे दिया B ब्लॉक पर, तो थर्ड लॉ से उसका जोड़ीदार F2 A ब्लॉक पर किधर लगेगा? नीचे लगेगा। ओके, अब देखिए ब्लॉक का मास m1 है ना। ब्लॉक का मास क्या है बेटा? m1 है। और इधर अगर फोर्स लगे m1g और आपसे पूछें कि ब्लॉक ए का एक्सलरेशन बताइए, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए, देयरफॉर ए बराबर g, है ना। ओके, अगर हम इस ब्लॉक को फिर से गौर कीजिए, इधर तो हमने देखिए F2 दिया है और उधर F1 दिया है, इधर m1g है। तो अगर F2 बड़ा हो जाए किससे? F1 से। जैसे मान लीजिए आपका F2 है 3 और F1 हो गया 2, है ना। तो इधर फोर्स जो है m1g प्लस 3 माइनस 2 होगा, यानी m1g प्लस 1 होगा, यानी m1g से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड दिशा में g से ज़्यादा हो जाएगा। जो आर्गुमेंट हमने इस पे लगाया था वही आर्गुमेंट इस पे लगा रहे हैं। देखिए ना, ये रिमार्क दे रहे हैं कि F2 अगर बड़ा हो जाए F1 से तो वी विल गेट एब्सर्ड रिजल्ट। देखिए ना, ये F2 है ना, ये F1 है ना, इधर m1g है ना, इसका एक्सलरेशन ऑफ ए है ना, ब्लॉक ए का एक्सलरेशन क्या लिखा है? एक्सलरेशन ऑफ ए। तो देखिए m1g सेकंड लॉ प्लस F2 देख लीजिए, ये ऊपर है, माइनस F1 इज इक्वल टू m1 इसका मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। सॉल्व कीजिए तो एक्सलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये m1 इधर चला आएगा, इसको खा जाएगा तो बचेगा g, और यहाँ m1 आ जाएगा। देखिए हमने वही लिखा है। अब अगर F2 बड़ा हो गया F1 से तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी ग्रेटर देन g, जो कि एब्सर्ड रिजल्ट देगा, क्योंकि फ्री फॉल से ज़्यादा एक्सलरेशन ब्लॉक ए का नहीं हो सकता है ना। तो रिमार्क 2 भी बड़ा ही पावरफुल है, लेकिन इस रिमार्क 1 और रिमार्क 2 में सबसे पावरफुल कौन है? ये रिमार्क कि F2 जो है ब्लॉक B पर ऊपर की ओर ही काम करेगा, नीचे नहीं करेगा। ये बड़ा करारा रिमार्क। ओके, अब देखिए, अगर आप ये रिमार्क को गौर करके आप सोच लीजिए, अप्लाई कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन फटाफट बनेगा। देखिए ना, हमने बनाया है। ये 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल दिशा में फोर्स है ब्लॉक बी पर। ब्लॉक बी और ब्लॉक ए एक दूसरे को कंप्रेस कर रहा है ना। ये वर्टिकल वॉल है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। तो इसको जब आप कंप्रेस कीजिएगा तो इधर एक फोर्स लगेगा N1, या इधर एक फोर्स लगेगा N, इसका जोड़ीदार इस पे भी लगेगा N,
इसका, और इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, सब n ही होगा। n1 n2 आप देना चाहें तो दे लें, लेकिन हम ऊपर में प्रूफ कर चुके हैं। n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू f, है ना। n1 n2 सब इक्वल होगा। n1 n2 किसके बराबर होगा? f के इक्वल होगा। हाँ, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा ना, तो दोनों के यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पर भी n कितना होगा? 20। और अगर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो n इंटू 0.2 आपको करना होगा। तो वो करके हम यहाँ गोल करके लिख देंगे। तो 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 से तो 4 होता है, तो यहाँ पे 4 करके गोल कर देंगे। 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.15 से तो ये 3 होता है, तो यहाँ 3 गोल करके लिखने वाले हैं, है ना। इस दोनों के बीच में, वॉल और ब्लॉक ए के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको हम F1 लिखेंगे, और यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको F2 लिखेंगे। ये F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 20 इंटू 0.2 यानी 4। तो F2 का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यानी F2 इज लेस देन इक्वल टू 4। सिमिलरली यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा उसको लिखेंगे F1, और वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। 3 कैसे? इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमने F1 का मैक्सिमम वैल्यू निकाला है, μ1 इंटू n, ये देखिए 3 आया था। F2 का भी मैक्सिमम वैल्यू निकाला था, देख लीजिए आप, μ2 इंटू n। तो देखिए यहाँ गोल करके हमने 3 और यहाँ पर गोल करके लिख दिया 4। ये F1 का मैक्सिमम वैल्यू है 3, और F2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि रिमार्क 1 था, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वो डायरेक्शन के बारे में कि F2 का डायरेक्शन ऊपर होगा ब्लॉक B पर, नीचे देने पे क्या होगा? B का एक्सलरेशन 10 से ज़्यादा हो जाएगा, फ्री फॉल से भी ज़्यादा। तो अगर यहाँ आपने F2 दे दिया तो इस पर थर्ड लॉ से नीचे F2 देना होगा। अब देखिए हमने यहाँ 3 न्यूटन क्यों डाल दिया? F1 ही क्यों नहीं डाला? सोचिएगा आप। चलिए आप F1 पर ही सोचिए। अब देखिए ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि चलेगा? सोचिए। इधर कितना है? 2G यानी 20 न्यूटन नीचे है। उधर F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 3, तो ऊपर में 3, नीचे में 20, और F2 का ज़्यादा से ज़्यादा 4, है ना। इसको तो छोड़िए ही, ये 20 है, यहाँ F1 का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो 3 न्यूटन क्या 20 न्यूटन को संभाल पाएगा? नहीं। जब 20 को नहीं संभाल पा रहा है तो 20 प्लस F2 को ये 3 न्यूटन संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। इसका मतलब A जो है नीचे गिरने लगेगा। कितना एक्सलरेशन से? एक्सलरेशन A से। अब क्या पता इसका और इसका सेम एक्सलरेशन होगा कि डिफरेंट एक्सीलरेशन होगा, पता नहीं। तो इस तरह के सवाल में 2 केसेज पैदा होता है, या तो दोनों साथ साथ चलेगा या दोनों डिफरेंट एक्सलरेशन से चलेगा, है ना। तो दोनों को मान लीजिए सेम एक्सलरेशन है, केस 1 है। देखिए एक्सलरेशन ऑफ A कितना है? A। एक्सलरेशन ऑफ B कितना है? A। तो इस केस को लेके हम चलते हैं। अगर दोनों साथ साथ चलेगा तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इसीलिए हमने F2 दे दिया। अगर ये दोनों डिफरेंट एक्सलरेशन से चलते तब यहाँ F2 नहीं देते, क्या देते? 4 देते, है ना।
क्योंकि तब काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करने लगता है इसके बीच में। और यहाँ हमने F1 क्यों नहीं दिया? ये दीवार को गिरेगा तो दीवार में ये कांटा धंसा हुआ रहता है ना। तो इस दीवार का स्किन को जब ये ब्लॉक ए नीचे जाएगा तो ये कांटा नीचे जाएगा, किसको नोचते हुए? वाल के स्किन को, वाल के चमड़ी को नोचते हुए किधर जाएगा? नीचे। तो वाल पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F1 नीचे की ओर, और बदले में इस पे लगेगा F1 ऊपर की ओर, है ना। और चूंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा तो F1 का जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 न्यूटन वही डालना होगा। तो इधर 3 न्यूटन लगेगा और इधर भी 3 न्यूटन लगेगा। लेकिन वाल पर जो 3 न्यूटन लग रहा है उससे हमको कोई बहस नहीं है। मेन चीज़ था ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ठीक है, तो क्या एज्यूम करके चले? सपोज कीजिए बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सलरेशन ए। ये हमने एक रिमार्क लिखा है, थिंक अबाउट रिमार्क 2 इफ़ यू आर इंटेलिजेंट। अगर आप रिमार्क 2 को बढ़िया से समझ लिए हैं तो आप आराम से कह सकते थे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा। लेकिन चलिए, इतना माथा पे आपको हम लोड डाल के आपको हम टॉर्चर करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए केस 1 ये मान के चलते हैं कि चलिए दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है। ठीक है, देखते हैं कुछ हंगामा खड़ा होगा तो ये अजम्पशन फेल कर जाएगा। तो चलिए दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है। तो ये F2 दे दिया है, ये भी F2 दे दिया है। 4 क्यों नहीं दिया? क्या है कि दोनों डिफरेंट एक्सलरेशन से चलता तो हम यहाँ F2 का वैल्यू 4 देते। लेकिन यहाँ हमने 3 क्यों दिया? हमने बता चुके हैं कि इसका जो नोक है इसके चमड़ी को, दीवार के चमड़ी को नोच के इधर डालेगा तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, थर्ड लॉ से इस पे ऊपर लगेगा। तो फॉर ब्लॉक ए के लिए देखिए, इधर फोर्स है डाउनवर्ड 2G और F2, तो 2G प्लस F2 माइनस 3 इज इक्वल टू मास है 2 इंटू एक्सलरेशन कितना है? a, हमने लिख दिया है 2G प्लस F2 माइनस 3 बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। आप गौर कर लीजिए, 2G प्लस F2 माइनस 3 बराबर 2 इंटू a। और देखिए इस ब्लॉक के लिए नीचे फोर्स है 1G, ऊपर फोर्स है कितना? F2। तो सेकेंड लॉ लिखिए 1G माइनस F2 इज इक्वल टू मास है 1 इंटू एक्सलरेशन है a। दोनों हमने लिख दिया है यहाँ। दोनों से a को भगा दीजिए। कैसे भगाइएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, है ना। तो 2a इज इक्वल टू 2a, तो आपका काम हो जाएगा। या ऐसा कीजिए, F2 को ही एलिमिनेट कर दीजिए ना, सीधे ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को। तो 2G प्लस 1G 3G, और ये F2 गुड बाय, माइनस 3 इज इक्वल टू 3a। तो 30, G का मान 10, 30 माइनस 3 बराबर 3a। तो 27 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 9। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना हो जाएगा? 9। किस डायरेक्शन में? नीचे। अब जरा ये देखना है कि कहीं जो ये मान के चले थे कि assume that both block move together with common acceleration, ये मानना मेरा सही है कि नहीं है? तो एक्सलरेशन तो आ गया, 9 आ गया। क्या ये फ्री फॉल से ज़्यादा हो रहा है? नहीं ना, तो नहीं। तो मतलब एक्सलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक में भी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये सही है कि गलत है, इसका फैसला F2 का वैल्यू करेगा। हम F2 का वैल्यू निकालेंगे और अगर वह 4 से बड़ा हो जाए
तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। कहे कि F2 का मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मान लीजिए सॉल्व किए और F2 का वैल्यू आ गया 5 न्यूटन, तब तो मतलब ये असंभव है। तब जो केस 1 माने थे कि सपोज बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, वो तो गलत हो जाएगा। तो चलिए, एक्सलरेशन तो निकल चुका है 9, इसी के इक्वेशन में से हम लोग प्रयास करते हैं F2 निकालने का। देखिए ना, इक्वेशन 2 से प्रयास करते हैं। ए का वैल्यू कितना है 9, तो इस तरफ तो हो गया 1 × 9, इधर है 10 माइनस F2 इज इक्वल टू 9, तो F2 कितना हो गया 10 माइनस 9, F2 कितना हो गया 1। हो सकता है F2 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, F2 हमारा 1 निकला है। ओके, नो प्रॉब्लम। इसीलिए केस 1 जिसमें हम ये एज्यूम करके चले थे कि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विथ सेम एक्सलरेशन a, ये जायज़ है, वैलिड एजम्पशन है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा अच्छा अगर दोनों का एक्सलरेशन डिफरेंट मान के चलते, तब आप करके देख लीजिए, इसका एक्सलरेशन a मानिए, इसका एक्सलरेशन b मानिए और करके देखिए गोलमाल दिखेगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जब एक एजम्पशन करके बढ़े और सही हो गया, तो दूसरा एजम्पशन कि केस 2 कि बोथ मूव्स विद डिफरेंट एक्सलरेशन, वो मानना जरूरी नहीं है। वैसे आपकी मर्जी होगा तो हम आपको थोड़े रोक सकते हैं, आप करके देखिए। आप जितना करेंगे, जितना सोचेंगे, उतना समझेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन में आइए। अगले क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया है। इस पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। मास 2 किलो, ये 1 किलो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इधर 0.2 था, इधर 0.15, ठीक है ना। इधर 0.2 था, इधर था 0.15, उसको काट के हमने 0 कर दिया है। बाकी 1 किलो और 2 किलो, इधर 20 न्यूटन फोर्स पहले भी था ना, देखते हैं। हाँ, तो पहले भी था। हाँ, ठीक है। तो अब ज़रा देखें क्या होता है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ गोल करके लिख दीजिए। काहे लिखते हैं समझ रहे हैं ना। इधर 20 लगाए तो इधर हुआ n, तो यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू μ2 × n। n किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, तो यहाँ 20 × 0.2, तो 4 लिखाएगा। और यहाँ तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो यहाँ 0 ही लिखाएगा, है ना। μ1 आपका 0 था ना, तो यहाँ 0 लिख दिए। ओके, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, देखें। इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है, नीचे देखिए 2G है, यहाँ F2 है। अच्छा, आप कहिएगा सर इसका फ्रिक्शन के बारे में तो हम कहे थे ना कि ये जो है ना ब्लॉक बी पर फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऊपर रखिएगा, नीचे आप दिए कि गए, है ना। यही तो हमारा रिसर्च था इतना दिन का, जो हमारे दिमाग में पहले ये बात नहीं आई थी। कल परसों ये बात मेरे दिमाग में आई। तो यहाँ 2G फोर्स लग रहा है और F2 यहाँ है, तो ऊपर में कोई संभालने वाला फोर्स तो है ही नहीं इस ब्लॉक पर वर्टिकल दिशा में। इधर तो 0 फोर्स है, इसका मतलब ये नीचे गिरेगा। तो नीचे गिरेगा तो इसका न्यूटन्स लॉ से वैल्यू लिखते हैं कितना होगा। अब देखिए ये F2 को हम कवर कर दिए, हाथ से ढक दिए। आप भी F2 पर, ब्लॉक ए पर जो फोर्स नीचे की ओर है उसको कवर कर दीजिए और सोचिए कि ब्लॉक पर वर्टिकल दिशा में कितने फोर्स हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए,
तो ये फोर्स है 2g और ये 2 किलो है। अब इसका एक्सलरेशन सोचिए तो कितना होगा। ये 2 है, इधर 2g फोर्स है, और आपको ये ब्लॉक ए हुआ। मान लीजिए सिर्फ ऐसा ही फिगर होता, इसका एक्सलरेशन कहते निकालने, तो क्या निकालते आप? 2g इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए। तो एक्सलरेशन ऑफ ए कितना हो जाता? g के बराबर, यानी एक्सलरेशन ऑफ ए कितना होता? 10। ओके, तो अगर आप एक्स्ट्रा एगो फोर्स इधर दीजिएगा तो ए का एक्सलरेशन बवाल हो जाएगा, जी से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ना, 2g प्लस F2 बराबर 2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए। तो एक्सलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू F2 बाय 2 प्लस जी। तो देखिए एक्सलरेशन ऑफ ए जो है वो जी से ज़्यादा हुआ कि नहीं। इसका मतलब F2 को जरूर 0 होना पड़ेगा, है ना। फ्री फॉल से ज़्यादा एक्सलरेशन संभव नहीं है ना। तो F2 आपका 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर F2 0 दे दीजिएगा यहाँ, तो यहाँ भी F2 0 देना पड़ेगा। तब देखिए इसका एक्सलरेशन कितना होगा। इधर है फोर्स 1g, मास है 1 किलो, तो 1g बराबर मास 1 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी क्या हो जाएगा? g के बराबर होगा, है ना, g यानी 10। तो इस तरह से ये काम हो गया। F2 मस्ट बी 0 अदरवाइज फॉर ए, ये देखिए हमने लिखा था ना। चलिए अब क्वेश्चन 5 पे आइए। क्वेश्चन 5 में हमने यहाँ μ2 को बदल दिया है 0.05, इधर μ1 जो है 0.2 है, ये 1 किलो ये 2 किलो। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए यहाँ जो n होगा वो 20 के बराबर होगा, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लिखना है हमको और यहाँ लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 20 पंचे 100, 1 न्यूटन लगता है होगा। इस 20 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 40, 4, यहाँ 4 न्यूटन होगा, है ना। यहाँ का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो F2 है, यहाँ का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो F1 है, और F1 का मैक्सिमम वैल्यू 4 और F2 का मैक्सिमम वैल्यू 1। ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। नीचे है 2g यानी 20, ऊपर है 4, तो नीचे दोनों मिला के नीचे 16 हो गया। 16 में कुछ न कुछ ऐड कीजिए, तो बैलेंस तो नहीं हो रहा है। नीचे तगड़ा फोर्स है, नीचे दो गो फोर्स है, ये तो बहुत बड़ा है, ये कुछ न कुछ तो होगा ही। तो मतलब ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है। हाँ, F2 का डायरेक्शन ऊपर ही रखना है, याद है ना। हाँ, तो ये चलेगा। चलेगा तो अब चला लीजिए। अब चलेगा तो कैसे चलेगा? ये तेज़ी से चलेगा कि ये तेज़ी से चलेगा कि दोनों सेम एक्सलरेशन से चलेगा? आई डोंट नो। तो हम चलिए केस 1 एज्यूम करते हैं। सपोज ए एंड बी मूव टुगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन। केस 1 देख लेंगे, अगर कुछ गोलमाल चीज़ नहीं आया तो ये इसको ओके कर देंगे, और गोलमाल चीज़ आ गया तो फिर कैसे बढ़ेंगे। फिर एज्यूम करेंगे सपोज ए एंड बी मूव टुगेदर, काट दो, विथ डिफरेंट एक्सीलरेशन, है ना। यही 2 केस बनाएंगे। तो इसमें न्यूटन्स लॉ लिखना कौन सी बड़ी बात है। लीजिए ना, 2g प्लस F2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए, जिसको कि हमने क्या माना है a। सेम एक्सलरेशन से चलेगा तो दोनों के एक्सलरेशन को क्या मान लीजिए a। तो 2g प्लस F2 माइनस 4 बराबर 2a। इसमें आइए
1g माइनस F2 बराबर मास है 1 इन, इसका एक्सलरेशन b अब कितना है a, 1 इंटू ए। देखिए तो हमने लिखा है, मिला लीजिए सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को गौर कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप डायग्राम देख लीजिए। 1g माइनस F2 बराबर 1 इंटू एक्सलरेशन ऑफ इंटू ए, यही लिखा है। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ कंट्राडिक्शन आना होगा तो आपका ए का मान 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्री फॉल माना जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा। दूसरा कंट्राडिक्शन कैसे आ सकता है, F2 का मान, F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1। अगर F2 का मान आ गया, जैसे F2 आप निकाले और आ गया F2 बराबर हाफ, तो ये तो 1 से छोटा है, ओके। लेकिन आपने F2 निकाला और वो बड़ा आ गया 1 से, तो समझ जाइएगा कि बवाल हो गया। तो चलिए F2 निकाल के देखते हैं कि बवाल हो रहा है कि नहीं, है ना। 1 मिनट, अगर हम a ही निकालें तो दोनों को जोड़ दें तो 2g प्लस 1g कितना हुआ 3g, 3g माइनस 4, 3g माइनस 4 बराबर 3a, 3g माइनस 4 बराबर 3a, ये 30 है ना, तो 30 माइनस 4 बराबर 3a, 30 माइनस 4 कितना हुआ 26 बराबर 3a, 3 दही 30, नहीं ए का मान ज़्यादा नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, वही करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ए को। कैसे एलिमिनेट कीजिएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 2a बराबर हो जाएगा, वही किया। 2g प्लस F2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2a है, 2a का वैल्यू रख दिए 2g माइनस 2F2 है यहाँ, तो 2g कैंसिल हो गया, ये F2 इधर आ गया 3F2 माइनस 4, या इस 4 को भी उधर ले गए, तो 3F2 इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर F2 बराबर 4/3। देखिए ये 1 से बड़ा आ गया, F2 का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू गोलका में लिखा हुआ है 1, और F2 का मान बड़ा आ गया है, किससे 1 से, कितना आया है 4/3 आया है, इम्पॉसिबल। सो A एंड B मस्ट हैव डिफरेंट एक्सलरेशन। हम लोग क्या मान के चले थे, तो ये बवाल आ गया, सेम एक्सलरेशन मान के चले थे स्मॉल a, तो बवाल आ गया। तो इसका मतलब दे विल मूव विथ डिफरेंट एक्सलरेशन। जैसे डिफरेंट एक्सलरेशन लिखेंगे, इस फिगर में कहाँ पर चेंज करिएगा, ये देखिए F2 नहीं डालिएगा, डिफरेंट एक्सलरेशन है ना, दोनों का डिफरेंट एक्सलरेशन है, तो F2 का आपको मैक्सिमम वैल्यू देना होगा, 1 देना होगा। F2 का मैक्सिमम वैल्यू आपको देना होगा, 1 देना होगा। तो इस डायरेक्शन में अच्छा हाँ, डिफरेंट एक्सलरेशन चलिए देते हैं। तो यहाँ फिगर में कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ F2 में चेंज कर देंगे, दोनों जगह 1 1 डाल देंगे। चलिए हमने वो किया है, तो इधर देखिए 1 डाल दिए हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F2 कितना था 1 था, तो इधर हमने 1 डाल दिया, और यहाँ थर्ड लॉ से उसका जोड़ीदार 1 डाल दिया। अब दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ए के लिए बोलिए, ए के लिए इधर कितना है 2g, और इधर कितना है 1, देखिए लिख दिया, ऊपर कितना है 4, यहाँ लिख दिया 4, बराबर मास क्या है 2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए, तो यहाँ से आ गया 2 ऑफ एक्सलरेशन ऑफ ए, ये 20 प्लस 1 माइनस 3 17, तो ये 17/2 8.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सलरेशन ऑफ ए। और एक्सलरेशन ऑफ बी देखिए 1g माइनस 1 बराबर 1 इंटू एक्सलरेशन ऑफ बी, ये 10 माइनस 1,
9, तो एक्सेलरेशन ऑफ ये कितना हो गया 9 आ गया। ठीक है। अब देखिए जेई मेन में 2015 में ये सवाल आया है, उसी टाइप का हमने बना दिया है। वहाँ थोड़ा मास अलग था, ये फोर्स अलग था, तो हल्का सा डाटा हमने केवल चेंज किया है। यहाँ वहाँ शायद 100 न्यूटन था, हमने 200 डाल दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा अलग अलग था, हमने डाल दिया है। चलिए, तो कहता है डिस्कस कीजिए एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, F1 और F2, है ना। ये F1 क्या है, वॉल और ब्लॉक ए के बीच फ्रिक्शनल फोर्स। F2 क्या है, ब्लॉक ए और बी के बीच फ्रिक्शनल फोर्स। यही सब डिस्कस करना है ना। सबसे पहले तो यहाँ गोल करके क्या लिखना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दूनी 30। शायद यहाँ कितना लिखाएगा हो, 30 लिखाएगा क्या, यस। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20 दिया 60, यहाँ 60 लिखाएगा क्या, यस, यहाँ 60, यहाँ 30। हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा है, आप भी देख लीजिए। ओके, तो पहले तो हमने ये लिख दिया। और F2 इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगाइएगा, ऊपर, ठीक है ना। तो आप कहिएगा 30 क्यों नहीं लिख रहे हैं, हमको नहीं मालूम साथ साथ चलेगा कि रुका रहेगा, क्या होगा, तभी तत्काल हम F2 लगा देते हैं। और यहाँ भी हमको नहीं मालूम कि ये गिरेगा नीचे कि नहीं गिरेगा, तो यहाँ तत्काल हम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक ए F1 लगा देते हैं। और इधर हो गया 2G। अच्छा, एक चीज़ आप कहिएगा F1 आप उधर क्यों लगाए, तो यूँ सोचिए, इसका नोक है ना, ये गड़ा हुआ है इसमें, तो उसको इस नोक का टेंडेंसी क्या होगा, इसको नीचे ले जाने का टेंडेंसी रहेगा। भले ये ना भी जा रहा हो, लेकिन इसका टेंडेंसी तो रहेगा इसको नोचने का, है ना। तो इसीलिए इस पर फ्रिक्शनल फोर्स देखिए F1 हमने इधर लगाया है, तो उसका थर्ड लॉ से ब्लॉक ए पर ऊपर लगेगा F1। अच्छा, अब ज़रा देखिए तो इधर 2G है, इधर F2 है। F2 का बहुत बड़ा वैल्यू लीजिए तो 30 लीजिएगा। अगर हम पूरा 30 सोचते हैं और 2G को सोचिए, ये 20 और ये 30 दोनों मिल के कितना हो गया 50। लेकिन यहाँ कितना है F1 का मैक्सिमम वैल्यू 60। तो ये अगर नीचे गिरने लगेगा ना, तो पट से ऊपर में 60 लगने लगेगा। तो ये दोनों मिल के भी बैलेंस नहीं कर पाएगा 60 को, इसीलिए ये जो है नीचे गिरेगा नहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो है क्या होगा, 0 होगा। फिर से देखिए, इधर कितना है 20 और F2 कितना है मैक्सिमम 30। अगर 30 रखिए इधर 20 रखिए, तो दोनों मिलके कितना हो जाता है 50। तो अब देखना है कि ये गिरेगा कि नहीं। अगर ये नीचे गिराइएगा इसको, तो नीचे कितना है 20 और 30 50। तो गिरने के केस में दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा और वो 60 हो जाएगा F1 का मान। तो 60 तो ज़्यादा हो गया ना इसके और इसके सम से, इसीलिए ये नीचे गिरेगा ही नहीं। इसीलिए हमने लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा 0। हाँ, सबसे पहले हम देखिए संयोग से हम तो ए का बहस करने लगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले बी का बहस किया है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 होगा कि नहीं। देखिए तो इधर कितना फोर्स है 1G, इधर कितना है F2। अगर ये नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है का वैल्यू 30 हो जाएगा, है ना। इसके बीच में जब मोशन शुरू हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा ना, तो यहाँ तब 30 लग जाएगा। इसीलिए ये नीचे नहीं गिरेगा, है ना। इधर तो 1G यानी 10 है और उधर 30 हो जाएगा तब, इसलिए नीचे नहीं गिरेगा ये। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी 0, है ना। तो 0 होगा तो नीचे 1G है, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा अगर एक्सेलरेशन 0 है तो 1G बराबर F2। देयरफॉर F2 कितना होगा, F2 विल बी 1G यानी 10, है ना। और वो अगर 10 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 10
ये 2G है 20, तो 20 10 30, तो F1 तब कितना होगा 30, है ना। तो F1 आपका 30 हो जाएगा। इस तरह से दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। और क्या कहते हैं, F1 भी हमने निकाल लिया, F1 भी हमने निकाल लिया, F2 भी हमने निकाल लिया। IIT 2015 में ये F1 के बारे में पूछा था कितना होगा, यानी ब्लॉक A और वॉल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। शुक्रिया।